फिर से करी सलमान खान ने चीटिंग और दिखाई अपनी औकात और कैसे किया हेमा को अनफेयरली पहले एविक्शन से बाहर, कैसे अविनाश की बदतमीजी पर भी उसे सपोर्ट किया गया और कैसे बिग बॉस की स्टोरी आगे चलने वाली है। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले बोलूँगा भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं क्या, एसटीएम। तो आप जैसे कि इन 4 इमेजेस में देख सकते हैं इस बार बहुत कुछ हुआ है बिग बॉस में, बहुत कुछ। अगर आपने देखा है तो गुड, अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूं बहुत कुछ में। एक लड़का अविनाश जो कि एक लड़की पर चढ़ के आया उसे मारने के लिए, उस पर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद उसने गालियाँ भी दी, लड़की ने भी गाली दी। फिर करण उसको रोकने आया एज अ मैन, तो करण को भी धक्का मुक्की हुई। तो सबने उसे बिग बॉस के घर से बाहर करने का फैसला किया जो कि बिग बॉस ने उनके हाथ में दिया था। पर उसके बाद बिग बॉस उसे लेके आ जाते हैं जेल में और बोलते हैं अब सारा राशन ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद उसने सबसे करी बदतमीजी, सबसे घमंड में बात करी और दिखाई अपनी औकात। उसके सपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा खड़े दिखे वो थी ये दोनों लड़कियाँ, जो कि ईशा है और ईशा के साथ एलिस, जो कि अब दिखाई देता है ये दोनों आपस में लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये पीआर है, इनकी सेटिंग करके आए हैं। ये तीनों की कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे और जो भी रहेगा लव एंगल चलाएंगे जिससे फिर शो में आगे तक बने रहे और स्टोरी में बने रहे, हाईलाइट्स में रहे हमेशा और सलमान इनसे बात करता रहे। तो सब इनका डिसाइडेड था। अब इनके साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं विवान। विवान अपना इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बाद नंबर्स गेम हर किसी को चाहिए, थोड़े फट्टू दिखाई दे रहे हैं, खासकर रजत दलाल के अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब वो इन तीनों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनके साथ 1-2 लड़कियों का सपोर्ट और तो 5-6 जनों की मेजोरिटी, जैसा मैंने पहले बताया था पीआर सेटिंग। तो अब सलमान खान आते हैं। सलमान खान ने पूरा एक दिन का सैटरडे का एपिसोड खत्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ वो माइंड कंट्रोलर सारा और सारा के जो हस्बैंड है अफरीन के ऊपर। और उस पर भी जब सारा ने सच बोल दिया ना कि भाई एक्टर का सपोर्ट करेंगे, ये तो होना ही था, तो अफरीन ने उन्हें रोक दिया कि नो वी कैन नॉट सेड दैट वी आर बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट, कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया जाता है कि आप सलमान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो आपको कुछ भी बोले, आपको हंस के उन चीज़ों को सहन करना है। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया जाता है और ये भी लिखवाया जाता है कि एक्टर को ही हम जितवाएंगे। तो बिग बॉस इतना कॉन्ट्रैक्ट में फेकनेस फैला रहा है तो क्या यार। तो उस वजह से सारा को बुरा लगा, सारा ने बोल दिया। तो सलमान खान सारा को मक्खन लगाते देखे उसके बाद पूरे संडे के एपिसोड में सारा सारा प्यार से, क्योंकि वो समझ गए थे कि भाई ये ज़्यादा सच बोल देगी, राज खोल देगी। पूरा एक एपिसोड अफरीन के माइंड कंट्रोलर इन सब पे खत्म कर दिया, जबकि अफरीन ने इतना ज़्यादा कुछ एडअप भी नहीं किया। ठीक है, आप उसको 5-10 मिनट का सेगमेंट दे सकते थे और खत्म कर सकते थे, मेन मुद्दे पे आप आ सकते थे। संडे का एपिसोड स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होती है। वहाँ पे थोड़ी बहुत बात मस्ती सबसे करता है सलमान, ठीक है। शिल्पा को बुरा दिखा देता है क्योंकि शिल्पा ने अविनाश के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, तो शिल्पा की गलतियाँ दिखा दी, ये दिखा दिया शिल्पा कमज़ोर है, करण का मजाक उड़ा दिया। उसके बाद सीधा आ गए अपना ये क्या नाम है, कृष्णा और सुदेश। फिर फालतू की नौटंकी हुई, फिर दोबारा से इन दोनों के बीच में बहस हुई क्योंकि करण और उसका पूरा एक भेड़ों का झुंड वो लेके करण सॉरी अविनाश भेड़ों का झुंड लेके चल रहा है और करण उसके अगेंस्ट अकेला खड़ा हुआ है। खैर आगे देखने में ये चीज़ लोगों को एंटरटेनिंग तो होगी, बट इस बार नॉमिनेशन में तजिंदर बग्गा जैसे लोग थे, मुस्कान थी, जिन्होंने पूरे हफ्ते कुछ नहीं करा। हेमा को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि हेमा ने अविनाश के अगेंस्ट एंड में आके स्टैंड ले लिया जब भूख की वजह से सब रो रहे थे। तो हेमा ने बोल दिया कि अविनाश कितना घटिया लड़का है, बोल रहा है मेरे लिए नाचो, मेरे लिए करो, तब मैं खाना दूंगा। और उस बात पे पूरा मैटर क्रिएट हुआ। तो इस वजह से, बस इस वजह से, क्योंकि हेमा और अविनाश की नहीं बन रही, उन्हें अविनाश को फाइनल्स में लेके जाना है, हेमा को कर दिया बाहर। जबकि तेजिंदर बग्गा के ना कोई सपोर्टर है, ना उसके पास वोटर्स है, कुछ भी नहीं है। उसको रखा मुस्कान क्योंकि इनकी एक्ट्रेस है, टीवी वाली है, उसके थ्रू कुछ ना कुछ कराएंगे, इसलिए उसे रखा। और जो कंटेंट दे रही थी, क्योंकि सिंपल सी बात है ना यार, ये एक्ट्रेस नहीं है ना, डिजिटल क्रिएटर है ना। क्रिएटर लोगों की तो ये वैसे भी बेइज्जती करते हैं, इस बार इसलिए इनके पास कोई क्रिएटर्स आए नहीं। तो बिग बॉस ने, जैसा मैं पिछले 2 सीजन से बोल रहा हूँ, अपने एजेंडा क्लियर कर दिया कि वो टैलेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो बस अपने टीवी वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। टीवी वाले पीआर से सेटिंग करके आते हैं कि जाओ ऐसे लड़ो, ऐसा करो, ऐसा करो। भाई ऐसा कौन सा गुस्सा है कि गुस्से में आपसे मुंह से गाली नहीं निकल रही है, आप हाथ नहीं उठा रहे। भाई हमें गुस्सा आता है सबसे पहले तो हमारे मुंह से निकलती है गाली, और हमारा हाथ एकदम सामने आता है धक्का देने के लिए, चाटा मारने के लिए। ये पता कब हो सकता है, जब आपको बताया जाए कि आपको कंट्रोल एग्रेशन मतलब रखना है बिग बॉस के अंदर, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि अविनाश ट्रेनिंग लेके आया और उसने बोला भी था एक एपिसोड में कि भाई मैं बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर आया हूँ, बहुत ट्रेनिंग लेके आया हूँ और बाकी तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी, मतलब फिर बात को कवर अप कर दिया। अब ये ईशा को रखेंगे, एलिस को रखेंगे, अविनाश को, क्योंकि अब इनका प्यार भी दिखाएंगे। देखना आने वाले 1-2 हफ्ते में ना इनकी लव स्टोरी ये सब चीज़ें बाहर आई तो भाई बात रही हमारी भी। करण और अविनाश की लड़ाई की स्टोरी आगे चलेगी, जिसमें करण का साथ थोड़ा थोड़ा शिल्पा देगी, शिल्पा के अगेंस्ट सब हो जाएंगे, क्योंकि विवियन अविनाश का साथ देगा। क्योंकि करण और विवियन की मैंने पहले भी बोला था, देखो एक फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, बट इनके बीच में भी कंपटीशन है ना, दोनों सेम एज ग्रुप से, दोनों होता है ना कि दोस्ती दिखाने के लिए दोस्ती और ऐसे। बट धीरे धीरे अब जो भी अविनाश के अगेंस्ट बोलता जाएगा, जो कि इतना फेमस नहीं होगा और टीवी का नहीं होगा, वो बाहर होते जाएंगे। वो गुंड ने रत्ना को बाहर कर दिया था कि आपका केस है, ये हुआ है, 2-3 दिन हो गए आए नहीं, केस होता, डेट होती, एक दिन में अंदर आ जाते, पता नहीं अब वो आएंगे या नहीं आएंगे।
खैर इतना फर्क भी नहीं पड़ता, बट वो शायद अविनाश के अगेंस्ट स्टैंड लेने वाले एक इंसान हो सकते थे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सब शिल्पा को और करण को कॉर्नर कर देंगे अविनाश के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है वोटों की। आगे नॉमिनेशंस भी आएगा और टास्क, खैर टास्क तो रजत और उसके बीच में रहेगा। और देखते सारा कहाँ पे खड़ी होती है, बिकॉज अफरीन तो बहुत चला के सारा देखते कैसे अपने दिमाग चलाती है, उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन है और वो भी अविनाश के अगेंस्ट है। और वो सलमान की भी उसे होस्टिंग वाला पसंद आई नहीं है। तो गाइस ऐसे पता चलता है कि कैसे फेकनेस होती है। आप इनके सारे जब देखते हो, इनकी चीज़ें नोटिस करते हो, समझते हो ना इनके डायलॉग से, हाँ भाई ये ऐसे 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 ऐसे। अगर आपकी कभी लड़ाई हुई है तो भाई हो ही नहीं सकता ना कोई आपके इतने पास और आप उसको धक्का ना दो कि चल दूर हो जा, या माँ बहन की गाली ना निकले। वो तभी होता है जब आप ट्रेनिंग लेके आते हो, जब विनाश लेके आया। और पीआर की वजह से एलिस और ईशा कुछ भी हो जाए, इसके साथ उनका लव एंगल 110% होगा, गारंटी। हेमा बाहर हुई है, धीरे धीरे तेजिंदर बग्गा बाहर होगा, मुस्कान को थोड़ा आगे तक टिकाएंगे, कलश वाली है उसे बाहर कर देंगे, रजत दलाल कहीं ना कहीं फंस जाएगा, हाथ बात उठा देगा, उसे बाहर कर देंगे। ऑल्दो अगर नहीं उठाता तो वो टॉप 6-7 तक तो जा ही सकता है, मे बी 5 तक चले जाए, क्योंकि आफरीन और सारा में से किसी एक को बीच में बाहर कर देंगे। इनके पास विवियन है, करण है, अविनाश है, ये तो है ही। शिल्पा को इस बार इतनी इज्जत नहीं दे रहे जितना इन्होंने रणवीर को और उससे पहले पूजा भट्ट आई थी उसे दी थी एज अ सीनियर एक्टर। मे बी पूजा भट्ट को दिलाई गई थी और रणवीर ने काम किया था सलमान के साथ, इसलिए सलमान ने उन्हें ज़्यादा इज्जत दी दिलवाई, और शिल्पा ने नहीं करा, तो शिल्पा को इतनी इज्जत नहीं दिला रहा, उसकी इंसल्ट करवा रहा है सलमान खान। वो अब आगे जाके देखेंगे क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता, बट ये 3 तो दिखाई देते हैं, करण, अविनाश, इवन शहजादा वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स सी आगे जाके वो अपने आप को कैसे दिखाते हैं, वरना वो भी उनमें से एक हो सकते हैं जो कि बाहर हो जाए। बट ये 3 तो पक्का, विवियन दिसैना, करणवीर और अविनाश मिश्रा तो हैं। इनके साथ ईशा क्योंकि लव एंगल दिखा के आ सकती है, या एलिस या शिल्पा या रजत, लेट्स सी, या फिर इन्हें सारा में से कोई आगे निकलता है। वो आगे आने वाले दिनों में कैसे बिग बॉस वाले स्टोरी बनाते हैं, बिकॉज ये चीटिंग करके बाहर भी तो कर देते हैं। तो एंड में गाइस यही बोलूँगा, भूले तो नहीं और बोलना भी नहीं क्या, STM। और अगर मेरी बातें आपको सही लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बिग बॉस जैसे ये रियलिटी शोज़ को देखें एंटरटेनमेंट पर्पज से, इसमें ज़्यादा अपना दिल दिमाग इमोशंस ना लगाए, क्योंकि सब फिक्स्ड होता है, कुछ भी रियलिटी नहीं होती है। रियल लोग जो इसमें आते हैं, जैसे हेमा रियल थी चली गई, शिल्पा रियल है निकल जाएगी, करण रियल है दिखाई देता है, कुछ लोग रियल आते हैं, बाकी सब अपनी PR से सीख के आते हैं कि उन्हें अंदर जाके कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे एक्ट करना है, लड़ाई करनी है। तो इन चीज़ों में अपना ज़्यादा दिल दिमाग इमोशंस ना लगाएं। धन्यवाद।